तो शुभम की आपने ये रिपोर्ट देखी, हमारे साथ मुमताज साहब मौजूद हैं। मुमताज साहब ये बताइए, ऐसा नहीं कि इससे पहले सर्वे हुआ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भोपाल सर्कल सर्वे कर चुका है और उसमें भी ये बात सामने आई थी कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर की, सरस्वती मंदिर की पुरानी संरचना का इस्तेमाल किया गया है, यानी पहले यहाँ पर मंदिर था, इसके सबूत मिले हैं। अब अगर साइंटिफिक सर्वे हो रहा है 40 दिन तक हाई कोर्ट के आदेश पर और उसके बाद ये तथ्य सामने आ जाता है कि भाई ऐसा ही था, तो क्या मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आकर ये कैंपस हिंदुओं को सौंपना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए क्या? नहीं, कितना बड़ा दिल, मतलब कुछ उसकी है कुछ लिमिट दिल की। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा, कितना बड़ा दिल? फिर तो कहेंगे यहाँ से चले जाओ, बड़ा दिल दिखाओ, छोड़ दो भारत भी बड़ा दिल दिखाओ। अरे भाई, बड़े जो हैं वो बड़ा दिल दिखाएं ना। भाई जो बड़े लोग हैं, हम तो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में है तो बड़े भाई बड़ा दिल वो उनको दिखा। एक सेकंड यतीमा, आपके पास आ रहा है बड़ा दिल सवाल ये राजनीति है। सर आप इनको यूं दिखा दो ना तो भी ये कहेंगे नहीं ये नहीं ऐसा है। दिनेश भी यतीमा सुन लेते हैं। एकदम क्यों बनाया गया था, क्यों लाया गया था, क्या वजह थी, क्या ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं 1947 के बाद हुई है क्या? मुसलमान 1947 के बाद ये सब किया है? आप बताइए, अगर ये ऐसा हुआ, अभी हमने जाकर के देखा फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पे रंग महल है, उसमें जाके देखा कि अकबर बादशाह ने जहाँ वो बैठते थे वहाँ पे सारी आकृतियां मौजूद थी। वहाँ इस्लामिक भी थी, वहाँ बौद्धिक भी थी, वहाँ पे हिंदू। अच्छा ठीक है यतीमा, यतीमा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मुमताज साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ज्ञान वापी के सर्वे के। यतीमा चल के बनाते हैं ना, चल के पहुंच चुके हैं। अच्छा ठीक है यतीमा एक सवाल ले लीजिए। यतीमा जो मुमताज साहब यहाँ पर आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं, 1947 का जिक्र कर रहे हैं, और देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही बोल रहा है और यही बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है और यह कहा जाता है भाई 15 अगस्त 1947 से पहले जो कैरेक्टर जिस जगह का था उसको वैसा ही रखा जाएगा। तो आप बताइए यतीमा, क्या वो यहां पर लागू नहीं होता? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया काशी विश्वनाथ के मामले में। उन्होंने कहा किसी भी भूभाग की नौइयत क्या थी, उसका स्ट्रक्चर क्या था, बेसिकली वो कहां क्या स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, ये इस पे 91 का एक्ट नहीं लागू होता। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट वर्डिक्ट दे चुका है काशी विश्वनाथ के मामले में। पहले ये तो तय हो जाए कि ये मंदिर था या मस्जिद थी, उसके बाद आगे चलेंगे ना। पहले हमें ये तो पता चले कि आखिर ये भूभाग है क्या, और अगर आपका भूभाग है तो आपको डरने की, मुमताज साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, तो आप लोग हैं, बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, तो आप डरा रहे हैं। जिनकी कब्रों पे फातिया पढ़ने जाते हैं, 25 करोड़ पढ़ने जाते हैं, उससे ये तय हो जाता है कि आप उन आक्रांताओं की लीगेसी को आज भी भारत में फॉलो करते हैं। भाई सवाल ये है कि उसके जिम्मेदार हम हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं, आपके अजदाद जिम्मेदार है, क्यों आने दिया? हमने कहा था क्या कि उनको बुला लो, आज हम पे उसको इल्जाम लगाया जा रहा है। भाई आक्रांता है तो उनको रोकना चाहिए था। हम तो ये जानते हैं कि 47 के बाद देश आजाद हुआ, सब ने मिलकर के आजाद किया। जब देश आजाद कराया जा रहा था, क्या ये था क्या जब आजाद हो जाएगा तब हम आक्रांता आपको करार दे देंगे, तब आपको हम जो है मुगल खानदान का बता देंगे? देखिए ऐसा है, ये राजनीति है। ठीक है, आप दोनों लोग एक साथ ना बोलिए, मुमताज साहब, यतीमा, आप दोनों साथ में ना बोलिए। थोड़ा कपूर साहब के लिए भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कपूर साहब के लिए भी छोड़ दीजिए। कपूर साहब इतिहासकार है, जरा उनको भी सुनिए। कपूर साहब, क्या लगता है अदालत में भी इस तरह की गर्मा गर्म बहस तो होगी, दोनों तरफ से दलीलें तो रखी जाएंगी, यहाँ पर जो इतिहास का पहलू है, इस स्थान से जुड़ा जो ऐतिहासिक पहलू है, वो कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है इस केस में? देखिए, मुमताज भाई ने कहा कि हम लोग क्या कर रहे थे जब वो आक्रांता आ रहे थे। अरे हम लोगों ने ऐसे क्रूर, मक्कार, फरेबी लोग देखे ही नहीं थे। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1891 में जब मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको इतना घायल कर दिया, मरणासन अवस्था में उसको स्ट्रेचर से ले जाया गया। लेकिन वो क्यों जाने दिया गया? क्योंकि हमारे भारतीय राजपूतों के, भारत के
कुछ असूल हैं, कुछ आदर्श हैं, युद्ध के भी नियम हैं। स्त्री चाहे वृद्ध चाहे आदमी हो और वो सिविल हो, मिलिट्री वाला ना हो, सैनिक ना हो, उस पर नहीं हाथ उठाते। आज उसूल कहाँ चले गए? तो आज कहाँ उसूल चले गए? सुनो, कहाँ गए उसूल आज? अरे आज क्या बात कर रहे हो? आराम से अपनी बात को तथ्यों के साथ रखिए मुमताज साहब। और कल के उसूल था, आज उसूल नहीं है। अरे तो हम अपने सीधा वार्षिक पॉइंट उसूल की बात तो कर रहे हैं। अरे भाई कपूर साहब आप लोगों को सुन रहे थे ना? एक मिनट क्यों टोका? कपूर साहब का टाइम है, उनको तो बोलने दीजिए। यतीमा मुमताज साहब दोनों से कह रहा हूँ, कपूर साहब आप दोनों लोगों को सुन रहे थे, बीच में नहीं बोल रहे थे। आप बुजुर्ग होकर नहीं, लेकिन कपूर साहब बीच में नहीं बोल रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए। कपूर साहब बोलिए आप। यहाँ तो जवान भी डांट लेते हैं बुजुर्गों को। नहीं बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये था, देते हैं पिता का, डांटने की तो बात छोड़ दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारे कुछ असूल थे, उन असूलों की हमने कीमत दी है। 800 अगले साल वो फिर आया दूत और छल से, ये एक लंबा किस्सा है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, अगर आप देखेंगे तो छल से, प्रपंच से एकादशी का व्रत तोड़ते हुए राजपूत सैनिकों का सुबह सुबह वध कर दिया जब वो अभी व्रत खोल रहे थे। तो ये जो ये नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बात करके मुगलों के क्रूर शासन की याद दिलाकर आज आप क्या साबित करना चाहते हैं? आज उसके बिना पर एक मिनट आज उसके बिना पर क्या दो कम्युनिटीज के बीच खटास पैदा की जा सकती है क्या? एक मिनट मुमताज साहब प्लीज बीच में मत बोले। कपूर साहब और उसके बाद मैया को ले जाता है। भाई आप, अरे भाई मुमताज साहब आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, प्लीज सुनिए जरा सवाल भी। कपूर साहब मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आज उस क्रूर शासन की याद दिलाकर क्या साबित करने की कोशिश है? मतलब आपस में दो कम्युनिटीज के बीच खटास पैदा करने का रीजन ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो इस बात का जवाब दे रहा था जब मुमताज भाई ने कहा था कि तब हम हिंदू लोग कहाँ थे। ठीक है, ये बता रहा था। ठीक है, मैंने ये नहीं कह रहा कि आज कहाँ नहीं थे। हम कह रहे हैं बात करना चाहिए यार, हम कह रहे हैं रोकना चाहिए था। अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं यार, सुनने तो दिए, पूरी बात तो कहने, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने आप। देखिए आप लोग जो सब है ना, अपना पूर्वज खोजेंगे तो हिंदू हैं वो, और ये सब आक्रांताओं ने कन्वर्ट किया आपको जबरदस्ती। हम हिंदू नहीं है, माफ कीजिएगा, हम सैयद हैं। जिन्ना साहब हिंदू हैं, उनके परदादा हिंदू थे। तारीख अच्छा मुमताज साहब यहाँ तो कितने आते हैं, आप याद करो, मेरे लिए तो जिन साबित हुए। कितने आते हैं। मुमताज साहब आप क्योंकि लगातार इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, मुमताज साहब आप लगातार इतिहास का जिक्र जब कर रहे हैं तो इतिहास में यह भी कहा जा रहा है, सुन लीजिए, इतिहास में यह भी कहा जा रहा है, और जो हिंदू पक्ष जिस बात का दावा कर रहा है, जो जस्टिस फॉर हिंदू जिसकी तरफ से पिटीशन दाखिल भी की गई 2022 में, यह दावा है कि भाई 11वीं शताब्दी में जब परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उनकी तरफ से भोजशाला बनाई गई, उसी दौरान कुछ वक्त के लिए वहां पर जो इबादत के लिए मौका भी दिया जाता। तो बाद में क्या हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी का आना, भोजशाला को तोड़वाने या गौरी खान का वहां पर एक हिस्से मस्जिद बनवाना, तो हिंदू पक्ष तो बकायदा यह भी कह रहा है, इस बात का दावा कर रही इतिहास। ऐसा है कि वहां तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, जब वहां पे पूजा हो रही है, वहां पे नमाज हो रही है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि अरे ये नमाज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट कुरान में लिखा है वो तो किसी दूसरे की इबादत की जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इजाजत से, सहमति से, समझौता से ही नहीं। भाई आप देख, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई मैं आपके यहाँ आया हूँ, एक मिनट कपूर साहब, मैं आपके यहाँ, एक मिनट, ये कहेंगे जी ये मंदिर है। सुनिए कपूर साहब, मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपके यहाँ आया, आपसे हमने इजाजत मांगी, आपने कहा कि नमाज पढ़ लीजिए, तो नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी कि नहीं होगी? इजाजत कहाँ से मांग ली? वही तो कह रहे हैं, तो समझो। इसीलिए फैसला करने के लिए अदालतें हैं, फैसला करने के लिए अदालतें हैं, और अदालतों के फैसले पर चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको पूरा भरोसा भी है। हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। एक मिनट कपूर साहब, वक्त हमारे पास इतना ही था, अब हम पुरानी बातों को, कि पहले आप हिंदू थे, अब आप अगर मुस्लिम हैं तो आप अपने आप को हिंदू कहने लगिए, पहले यहाँ पर मंदिर था इसलिए मंदिर होना चाहिए। भाई इन्हीं सब चीजों का फैसला करने के लिए अदालतें हैं ना इस देश में। हाईकोर्ट में ये पूरा मामला, क्या फैसला होता है सर्वे के बाद, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।